वेलकम बैक गाइस। फाइनली एक्सआरपी की जो प्राइस है वो पंप हो रही है और एक्सआरपी ने पहले 74 सेंट को ब्रेक किया जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस थी। और उसके बाद एक्सआरपी ने 80 सेंट को और इस टाइम 81 82 सेंट के पास एक्सआरपी की जो प्राइस है वो चल रही है। और एक्सआरपी के अंदर ये जो इतनी ज़बरदस्त रैली बनी है इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि ये जो अभी स्टेटमेंट आ रही है एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स वगैरह आ रही हैं उनसे ये लग रहा है कि गैरी गेंसलर जो है ना वो जनाब रिजाइन करने वाले हैं। और रिजाइन इनका अगर हो जाता है तो ये एक्सआरपी आर्मी के लिए और एक्सआरपी के लिए बहुत बड़ी एक बुलिश न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि एक्सआरपी को जो पंप नहीं हो रहा था, एक्सआरपी के ऊपर जो केस था वो गैरी गेंसलर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर था एक्सआरपी के ऊपर। जब वो रिजाइन देगा उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। लेकिन रूमर के ऊपर ये एक्सआरपी जो है वो भाईजान अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और एक्सआरपी का भाईजान इससे आगे जो टारगेट है 93 सेंट है और $1 है, ठीक है। और अगर आज की डेट में गैरी गेंसलर का रिजाइन अगर आ जाता है ना तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सआरपी जो है आज की डेट में ही $1 का जो नंबर है उसको हिट कर दे। और इस सारे सीन के पीछे आपको पता है जो ट्रंप है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो क्योंकि क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जो इलोन मस्क है वो भी जनाब क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से प्रेशर बना है गैरी गेंसलर के ऊपर। और उन्होंने क्योंकि रिपल को काफ़ी देर से दबाया हुआ था और जो कम्युनिटी है क्रिप्टो की, उन्होंने कहा यार ये जो बंदा है गैरी गेंसलर, इसने पूरी क्रिप्टो मार्केट की जो एक पोटेंशियल है ना उसको बहुत ज़्यादा दबाया हुआ था। तो अब जैसे इसका रिजाइन आता है ना गैरी गेंसलर का तो जनाब रिपल जो है वो पंप होगा और एक्सआरपी जो है नंबर 7 पे है और एक्सआरपी का इस टाइम जो मार्केट कैप है ना वो 46 बिलियन है, ठीक है। और यहाँ से अगर एक्सआरपी $1 को हिट करता है ना तो बाइजेंट डॉज कॉइन आपको नजर भी नहीं आएगा। एक्सआरपी नंबर 7 से उठ के नंबर 6 पे चला जाएगा। और एक्सआरपी का पिछले 24 घंटे में वॉल्यूम जो लगा है वो $11 बिलियन पे लगा है। और ये वॉल्यूम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसका पंप हुआ है। आप देखें 72% इसका जो वॉल्यूम है ना वो इसमें ज़्यादा लगा है पिछले एक दिन में। और इसका मार्केट कैप जो है वो भी 15-16% जो है वो पंप हो गया है। और एक्सआरपी की जो अभी आगे नंबर देख रहे हैं वो है जनाब 93 सेंट का और $1 का इसका जो प्राइस टारगेट है उसके ऊपर नजरें हैं। और अभी जो एक्सआरपी है ना इसके अंदर वेल्स भी जो है वो भी आनी शुरू हो गई हैं। यानी जो छोटे इन्वेस्टर थे वो तो ऑलरेडी इसमें बाई सेल कर ही रहे थे, लेकिन असल जो इम्पैक्ट होता है ना प्राइस के ऊपर वो होता है वेल की वजह से। वेल्स वो होती हैं जो बड़े बायर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है या जो मिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रेड होती है ना, ये जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, ये जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, ये होती हैं वेल्स। और वेल्स जो है जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो उसके बाद ही हमें कॉइन की जो प्राइसेस है ना उसके अंदर हमें मूवमेंट नजर आती है। तो अभी बिटकॉइन जो है वो कूल डाउन हो रहा है, बिटकॉइन के अंदर से पैसा अब निकल रहा है और पैसा किस में जा रहा है, बाकी क्रिप्टो करेंसीज में, ठीक है। तो इथीरियम स्लो है, इथीरियम पंप नहीं कर रहा, लेकिन एक्सआरपी के अंदर हमने देखा है कि वॉल्यूम 72% 73% वॉल्यूम पंप हुआ, मार्केट कैप इसका बूस्ट हो गया है और अब ये नंबर 7 से डॉज कॉइन को फ्लिप करके नंबर 6 पे आने वाला है, ठीक है। और गैरी गेंसलर जो है ना अब उनका टाटा बाय बाय होने वाला है और उनका अब मजीद यहाँ पे कोई टाइम गुजरता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो है क्रिप्टो के जो लोग हैं उन्होंने अमेरिका को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब कार्डानो के ऊपर जो है ना इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है, क्योंकि जो अमेरिका है ना वो अब डिजिटल आइडेंटिटी की तरफ जाएगा और अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डिजिटल आइडेंटिटी को इनको लेके आना है तो उसमें हडेरा भी है, कार्डानो भी है और एक दो प्रोजेक्ट्स हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कार्डानो का जो सीईओ है जिसका नाम है चार्ल्स हॉस्किंसन, तो इनके आई थिंक उनके साथ रिलेशंस भी हैं और ये जो है इनकी मीटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो अगर कार्डानो को एज अ डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे कार्डानो की ब्लॉकचेन को लिया जाता है ना अमेरिका के अंदर, तो भाईजान कार्डानो भी आपको चांद पे नजर आएगा, ठीक है। और फिर कार्डानो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कार्डानो का ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो है ना वो $3.5 के पास लगा था 2021 में, ठीक है। यहाँ पे तो 3.10 दिखा रहा है। बट अगर कार्डानो उनकी लेजिस्लेशन में आ जाता है या कार्डानो को अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो कार्डानो के अंदर जो फंडिंग आएगी, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी वो जनाब कार्डानो को बहुत मैसिवली पंप कर देगी, ठीक है। और कार्डानो का फिर जो $5 का एक नंबर है ना वो भी हम देख सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कार्डानो को भूलना नहीं है। तो गाइस फाइनली जो एक्सआरपी आर्मी है फाइनली उनको थोड़ा सा मौका मिला कि वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। इतने अरसे से जो उन्होंने कॉइन्स बाई किए हुए हैं या जो उन्होंने बॉटम बाई किया है, अब टाइम है कि वो प्रॉफिट टेकिंग करें या उन्होंने होल्ड करना है।
थोड़ा सा मजीद तो होल्ड करेंगे तो $1 को भी ये टच कर सकता है। ठीक है, तो अब XRP का जो प्रेशर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और आगे XRP की जो न्यूज़ है ना वो बुलिश होने वाली है, क्योंकि XRP के जो ETF की जो एप्लीकेशन है ना वो भी ऑलरेडी 2 कंपनीज ने जमा करवाई हुई हैं। ठीक है, ये पास होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि केस चल रहा था तो केस की वजह से XRP का जो ETF है वो भी अप्रूव नहीं हो सकता था। और ब्लैक रॉक ने भी कहा था कि भाई हम तब तक XRP के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक इनका केस क्लियर नहीं होता। तो गैरी गैंसलर से ये काम शुरू हुआ है। गैरी गैंसलर जाता है, फिर XRP का जो केस है, XRP अगर विन करता है उसके बाद XRP के जो दरवाजे हैं ना वो बहुत सारे ओपन हो जाएंगे, और XRP जो है ग्लोबल डिजिटल करेंसी के तौर पे सामने आएगी, जिसमें बहुत सारे मुल्क जो हैं वो XRP के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च कर सकेंगे, उसकी सप्लाई कम ज़्यादा भी कर सकेंगे। और XRP को आपको पता है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के तौर पे इसको लेके आ रहे हैं मार्केट में। तो लेट्स सी गाइस, इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहरहाल XRP जो है इज ऑन द वे टू मेक अ बिग मूव। लेट्स सी कि गैरी गैंसलर के रिजाइन करने के बाद XRP के अंदर कितना बड़ा पंप आता है। तो गाइस फिंगर क्रॉस्ड। अब ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ से XRP सीधा $5 पे चला जाएगा। तो जब भी प्राइस मूव होती है, थोड़ी पंप होती है, फिर वहां से पंप होने के बाद आपको पता है कि एक रिट्रेसमेंट बनती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कॉइन जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाता है। ठीक है, और इसके साथ ये सारी जो बुलिश मोमेंटम है, बुलिश न्यूज़ हैं वो साथ जुड़ेंगी, तो इसके अंदर एक अच्छा पंप आएगा। ठीक है गाइज, तो XRP की सारी न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसकी मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।